हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल एज टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और स्वस्थ भी हूँ। तो आज का वीडियो विशेष है नवरात्रि के कुछ विशेष नियमों पर, ठीक है, जिसमें मैं आपको नवरात्रि के कुछ विशेष नियम भी बता दूंगी। और मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी आप कैसे करते हो, अपना बताएं अपना उदाहरण देके बताएं। तो देखिए, मेरा ना बहुत सिंपल सा रूटीन है। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और रात को 8 बजे खाना खा के 9 बजे तक मुझे हर हाल में सोना ही सोना होता है, चाहे जो हो जाए। यहाँ तक कि मेरे घर वाले, मतलब ससुराल की साइड में सब लोग इस बात को जानते हैं। तो कभी कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, कोई मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कर देता है अगर कोई बहुत इमरजेंसी है, नहीं तो 8 बजे के बाद कोई मुझे फ़ोन नहीं करता, क्योंकि मैं सो जाती हूँ 8 बजे के बाद। तो मेरा नियम तो देखिए बहुत दूसरा सा है। और मेरा ये नियम इस वजह से भी है कि मेरे साथ, मेरे इस नियम में मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत फॉलो करते हैं, इस वजह से ये। तो और सब लोगों की अपनी अलग अलग ज़िंदगी है अलग अलग परिवार की समस्याएं हैं। कोई जॉइंट फैमिली में है, कोई बैचलर है, कोई है। तो ज़रूरी नहीं कि सब एक जैसे नियम फॉलो कर पाएँ। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप अपने जीवन में, अपने समय में परिवर्तन करते हैं, आप थोड़ा सा टाइम टेबल को फिक्स करते हैं, चीज़ों को कल की बजाय आज करते हैं, अभी करने में विश्वास करते हैं, तो ये सब आपके जीवन में भी बहुत आसान है। इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। ज़रूरत है एक बढ़िया से टाइम टेबल की। अगर वो आपने मैनेज कर लिया तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप सब कुछ कर लेंगे। हाँ, बस उसको मैनेज करने ही भर की बहुत बड़ी समस्या है, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं नवरात्रि के व्रत की। इसमें क्या विशेष नियम हैं जिन्हें हम फॉलो करें और हमें करना ही करना चाहिए। सो नवरात्रि के व्रत का सर्वप्रथम नियम है, ये वीडियो उनके लिए है जो 9 दिन का व्रत करने वाले हैं, या सोच रहे हैं, या करते हैं तो उन्हें पता है। जैसे कि नवरात्रि की जो 9 दिन का व्रत होता है, उसमें हम पलंग पर नहीं सोते, बेड पर नहीं सोते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आप पलंग पर नहीं सोएंगे, बेड पर नहीं सोएंगे। 9 दिन का व्रत है, इसलिए जहाँ आपने चौकी लगाई है, ये दूसरा नियम है, जहाँ आपने माता की चौकी लगाई हुई है, आपने माता को बिठाया हुआ है, कलश की स्थापना की, घट स्थापना की, आपको वहीं सोना है। रात में उस स्थान को खाली या अकेला नहीं छोड़ा जाता। तो आपको कहाँ सोना है? उसी स्थान में सोना। अगर मंदिर में किए तो आप मंदिर के अंदर सोइए, कहीं और किए तो कहीं और सोइए। ज़मीन में बढ़िया से अपना बिस्तर लगा के साधारण तरीके से आराम से वहीं सोइए, ठीक। इसके बाद नवरात्र में एक और बड़ा नियम, भोजन, अधिक भोजन। अधिक भोजन का मतलब क्या, उसको समझ लें। इसमें लोगों ने बहुत भ्रम फैला रखा है, बहुत कन्फ्यूज़न है इसमें। वो मेरा, जैसे अधिक भोजन का मतलब, जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें हर 2 मिनट पे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। जब आप देखेंगे उनका मुंह चल ही रहा होता है, अभी कुछ खाया, थोड़ी देर बाद फिर उनके मुंह में कुछ है, फिर आपने देखा वहाँ खा रहे थे तो यहाँ कुछ खा रहे। तो हमें नवरात्र के व्रत में इस चीज़ से बचना चाहिए। 24 घंटे बार बार खाने के बजाय आप एक नियम बनाइए, निश्चित समय बनाइए कि हम अपने इतने समय पूजा करेंगे, इतने समय हम अपना व्रत को जो है वो दिन में हम फलाहार करेंगे। आप उस समय आपको जो भी फल लेना हो, मैं कह रही अगर आप प्लेट भर के भी खाना चाहते तो आप खा लीजिए, लेकिन एक समय, ठीक ना, बार बार नहीं। ऐसा नहीं कि हमने ये खा लिया, फिर थोड़ी ये भी खा लेते हैं, फिर थोड़ी अच्छा ये भी खा लेते हैं, अच्छा ये भी खा लेते हैं, अच्छा ये भी खा लेते हैं, अरे मखाना खा लेते हैं, मूंगफली खा लेते हैं, केला खा लेते हैं, फिर सेब खा लेते हैं, अच्छा छोड़ो कुट्टू की पूड़ी खा लेते हैं, अच्छा ये छोड़ो ऐसा कर लेते हैं, अरे इसको छोड़ते हैं ये खा लेते हैं। तो ये ना करें आप। जैसे कि व्रत में कुछ लोग 2 समय खाते हैं, जैसे कि दिन में फल खा लेते हैं और रात में अपने जैसे कुट्टू वगैरह के आटे की सब्जी पूड़ी वगैरह बना के खा लेते हैं। आप बिल्कुल खाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें प्लेट भर के खा लीजिए, जी भर के खाइए, लेकिन एक निश्चित समय बनाइए और निश्चित समय पर एक बार ही खाइए। जैसे कि हमने दिन में 12 बजे अपने फलाहार ले लिया, अब हम शाम का जो भोजन अपना करेंगे उसे हम एक स्थान पर बैठ के निश्चित समय में एक ही बार में खा लेंगे, बार बार नहीं। ये नहीं करना है, इसी से बचना चाहिए, जिसमें लोगों ने इस तरीके का भ्रम फैला लिया, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत कम नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक समय में एक स्थान पर बैठ के अपनी शरीर की आवश्यकता के अनुसार खा सकते हैं, लेकिन एक बार। पूरे दिन जो है मुंह को ना चलाएं, एक बार में आपको जितना खाना है बैठ के एक स्थान पर आराम से खाइए, अपने स्थान को प्रणाम करिए, उठिए, अपने बर्तन को धुलिए और अपना काम करिए, ठीक। ये
तीसरा क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन। ये बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि के व्रत में अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, आपने 9 दिन के व्रत का संकल्प लिया है, फिर आप अपने पति पत्नी संबंध में हैं, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर आपको इस साधना का, इस व्रत का कोई लाभ नहीं मिल सकता। तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना ही रखना है। अपने व्यवहार में क्षमा, उदारता, उत्साह का भाव ज़रूर रखें। क्षमा, किसी ने गलती कर दी, चलिए कोई बात नहीं, हो गई। कुछ लोगों ने, अच्छा तुमने गलती की है, अब तो बेटा तुम्हारी खैर नहीं, तो ये वाली भावना ना रखें। गलती कर दी, कोई बात नहीं, ठीक है, देखा जाएगा। तो ये वाली आदत को रखें, क्षमा रखें, उदारता रखें, अपने व्रत के प्रति उत्साह रखें और यही भाव रखें आप दिन भर रहें, ठीक है ना। फिर सोएं, फिर अगले दिन आप यही भाव रखें। तो इन भाव के साथ अपने व्रत को पूरा करें। अपनी इंद्रियों पर काबू पाएं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि दिन भर ये खा लिया, वो खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, यहाँ सो गए, वहाँ लुढ़क लिए, यहाँ उठ गए, यहाँ चुगली कराएं, वहाँ बुराई कराएं, यहाँ उसकी उससे लगा रहे हैं उसकी, तो ये काम ना करें। अपने इंद्रियों पर पूरा काबू रखें। ठीक, हमें ये करना है, हम ये करेंगे, हमें ये करना है, हम अपने काम से काम रखेंगे, बात खत्म हो गई। दुनियादारी क्या करें, हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना काम करना है, बस ये ज़्यादा ज़रूरी। तो अपनी इंद्रियों पर काबू जरूर पाएं। देखिए, दूसरों की इंद्रियों पर काबू नहीं पा सकते, लेकिन अपनी तो पा सकते हैं ना, तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। और क्या करना है, झूठ ना बोलें, सत्य का पालन करें। इस बात को मैंने एक वीडियो अभी और शेयर की थी, उसमें बोला था कि अगर आप सिर्फ सत्य का ही पालन करते हैं तो भी आपका जीवन सफल है। झूठ ना बोलें। कोई गलती हुई उसे स्वीकार कर लीजिए, कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, उसे स्वीकार करिए, लेकिन झूठ ना बोलें, ठीक ना। किसी को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास ना करें, झूठ ना बोलें, गलत बात ना बोलें, इसका ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद अपने पूजा करने से पहले ईष्ट को याद करने की आदत ज़रूर डालें। अगर ये आदत नहीं है तो ज़रूर डालें। कोई भी साधना करें, कोई भी आप अनुष्ठान करें, पूजा करें, पाठ करें, जप करें, तप करें, अपने इष्ट देव को ज़रूर एक बार दिमाग में याद ज़रूर कर लें, फिर आप कार्य करें, ठीक है। गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, मसाला, तम्बाकू ऐसा कुछ सेवन कर रहे हैं तो उसको 9 दिन के लिए व्रत के दौरान आप बंद कर दें। बहुत सारे लोग दाढ़ी, मूछ, फलाडे का दुनिया भर के काम नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आपको बिना ऐसा कि आपका काम चल जाएगा तो ठीक है, अगर लगता है कि नहीं चल पाएगा, आप ऐसी जॉब में ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिर भाई मजबूरी है, मजबूरी में क्या करें, ठीक, तो उसको ध्यान रखें। व्रत में कोई एक नियम निश्चित अपनाएं, कोई एक नियम। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी चीज़ का त्याग कर देते हैं। जैसे मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ, नवरात्र के पूरे व्रत में मैं चप्पल नहीं पहनती। 9 दिन के व्रत में मैं चप्पल को बिल्कुल त्याग देती हूँ, चप्पल नहीं पहनती, साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, हर कॉस्मेटिक से दूर रहती हूँ। यहाँ तक कि नवरात्र के व्रत में मैं सीधी बिंदी भी नहीं लगाती हूँ। कुमकुम से जो तिलक रहता है वही अपने माथे पर, गले में लगा लेती हूँ, बस हो जाता है। सो ये व्रत मेरा है, ये मेरा अपना नियम है, मेरा चल जाता है, मैं कर लेती हूँ। आपका चलता है आप करिए, नहीं चलता है तो कोई एक नियम ले लीजिए जो आपको ठीक लगे कि हम नवरात्र के व्रत में ये नहीं करेंगे। तो मेरा तो ये नियम बहुत पहले से चला आ रहा है और आज तक चल ही रहा है। देखिए आगे कहाँ तक चल पाता है, ईश्वर की मर्जी है, जहाँ तक चलना होगा चलेगा। तो एक कोई नियम ज़रूर बनाएं। बड़ी चीज़ क्या है, अब तो ये तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी जो बहुत छोटी छोटी थी, जो मैंने आपको बता दी। अब हमें विशेष किन बातों का ध्यान रखना है। विशेष 9 दिन का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो अपनी पूजा का एक निश्चित समय बनाएं कि हम सुबह की पूजा 7 बजे तक कर लेंगे, शाम की पूजा 4 बजे से 6 बजे तक कर लेंगे, दोपहर का भोजन फला समय तक कर लेंगे और रात्रि का भोजन फला समय तक कर लेंगे। ये जब हमको एक स्थान पर निश्चित दिशा में बैठकर ही करना है, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, ठीक। हम ये पाठ यहाँ बैठ के करेंगे, यहीं से ही करेंगे, चाहे जो हो जाए। तो एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित जगह पर बैठकर जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो आपका कनेक्शन बहुत तेज़ी से ऊपर वाले से होता है और ये कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाती है, क्योंकि एक प्रकार की एक ऊर्जा एक जगह से निकलकर दूसरी जगह एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान से जा रही है, ये बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कर रही हूँ? तो इस तरीके से याद रखें, एक निश्चित समय बनाएं, देवी जी की आराधना का एक निश्चित समय बनाएं, आपको जो पाठ जब तब करना है उसका एक निश्चित समय बनाएं। और इन सब के लिए ज़रूरी क्या है, आप मेरे पुराने वीडियो को वॉच करें। आपने 9 दिन क्या खाना पीना है उसकी लिस्ट पहले ही चेकआउट कर लें, उसकी सारी तैयारियां पहले ही कर लें। जैसे कुछ छोटी छोटी मेजर सी चीज़ें होती हैं उन्हें आप पहले निपटा लें। आप 9 दिन क्या पहनने वाले हैं उनको आप नवरात्रि के पहले ही सॉर्ट आउट कर लें। आपको 9 दिन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता लगेगी उनको निकाल के सामने रखें, आपको खोजना ना पड़े।
ठीक। अपनी नींद को बिल्कुल ठीक रखें, हम इतने समय उठेंगे, इतने समय जागेंगे, इतने समय सोएंगे। जब आप इतना कर लेंगे ना तो आपको पूरे 9 दिन परेशान होना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप नियम के अनुसार चलता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए आप। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अगर अब तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड जय माता दी, बाय बाय।